पार्ट 2 में हमने देखा था कि ड्रेन गुस्से में एल्सा के ऊपर चढ़ जाती है और उसके गले में लगी चाबी को निकालकर बाहर जाने लगती है। तभी एल्सा उसे पकड़कर बांध देती है। अब ड्रेन के अलग अलग चेहरे उनके सामने आते जा रहे थे। इधर हम देखते हैं कि एल्सा वो प्रोटीन बनाने में कामयाब हो चुकी थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने उन पर लगाई थी। फिर एक दिन क्लाइव कैमरा के फुटेज यानी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ये देखता है कि आखिर ड्रेन किधर है। दरअसल क्लाइव देखता है कि ड्रेन पानी के अंदर है और अब क्लाइव को भी ड्रेन पसंद आने लगी थी। फिर वो लैपटॉप के स्क्रीन पर अपना हाथ लगाता है और उस तरफ से ड्रेन भी अपना हाथ कैमरे पर लगाती है। तभी क्लाइव घबरा जाता है क्योंकि ड्रेन को पता था कि क्लाइव उसे देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइव उसी जगह पर अकेला आता है जहां पर ड्रेन को रखा हुआ था, यानी उसके साथ एल्सा नहीं थी। फिर वो ड्रेन को आवाज़ लगाकर बुलाने लगता है लेकिन उसे ड्रेन कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तभी क्लाइव पीछे की तरफ देखता है तो ड्रेन उसके पीछे ही खड़ी होती है। तभी ड्रेन क्लाइव को इशारों से कहती है कि तुम मुझे पसंद हो और तभी क्लाइव कहता है कि नहीं, ये बहुत बुरी बात है। और क्लाइव भी अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी ड्रेन को बोलता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है और जब वो दोनों को देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है, इसलिए वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब क्योंकि ड्रेन के पूंछ में इतना बड़ा नेल था, यानी वो बिल्ली की तरह किसी के लिए भी खतरा हो सकता था, इसलिए एल्सा उसकी पूंछ को काट देती है। इस बात को लेकर एल्सा बहुत ज़्यादा उदास भी हो गई थी और यहाँ पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी होता है कि उन्हें ये क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए था। एल्सा कहती है कि जो प्रोटीन कंपनी को चाहिए था वो मैं बना चुकी हूँ और वो ड्रेन के अंदर है और वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ड्रेन को मार डालेंगे। इसलिए वो दोनों ड्रेन के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि ड्रेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कि वो तो पहले से ही मरने की कगार पर है। और देखते ही देखते ड्रेन मर भी जाती है और हमें शुरू से ही पता था कि उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी है, इसलिए वो दोनों ड्रेन को अपने ही पास जगह पर दफन कर देते हैं। दफनाने के बाद ही क्लाइव का भाई वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ एक और एम्प्लॉय भी था और क्लाइव का भाई भी उसी कंपनी में काम करता था। क्लाइव का भाई कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने एक क्रिएचर बनाया है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखता है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया है उसमें ह्यूमन का डीएनए भी शामिल है, इसलिए अब मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूँ जो तुमने बनाया है। और वो दोनों उसे बताते हैं कि वो तो मर चुकी है और अभी अभी हमने उसे दफनाया है। और तभी वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ वहीं से आ रही थी जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया था, इसलिए वो जल्दी से दौड़कर उसी तरफ जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया था वो वहाँ पर थी ही नहीं, बल्कि वो तो छत पर खड़ी होकर सबको देख रही थी, यानी वो जिंदा थी और वो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी दिख रही थी और उसके पंख भी बाहर आ चुके थे, यहाँ तक कि उसकी पूंछ भी दोबारा आ गई थी। और तभी वो उन सब पर अटैक करने लग जाती है और वो क्लाइव के भाई और उस एम्प्लॉय को बहुत दर्दनाक तरीके से मार देती है। और